नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन के साथ साथ अब जो है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी शुरू कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में। और इन सब केवल अभी इन दो सम्मेलनों को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। विरोधी पार्टियों के कहने चाहिए पांव तले जमीन खिसकनी शुरू हो रही है और तमाम सारे चैनल अभी तो ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर ही फुर्सत में नहीं हुए हैं। उनके तमाम सारे पैनल वो लगातार करते आ रहे हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन से बीएसपी को वोट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बीएसपी नारे लगाती थी कि तिलक तराजू और तलवार वाला जो नारा, उनको फिर उछाल दिया है, लेकिन ये अभी शांत नहीं हो पाया। और इधर उत्तर प्रदेश में कल से यानी 1 अगस्त से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हर जिले पर आयोजित किए जाएंगे और इसकी कमान दी गई है श्री बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, श्री भीम राजभर जी को। भीम राजभर जी ने पूरी तैयारी कर दी है और सबसे पहला सम्मेलन गोसाईगंज के में 1 अगस्त को शुरू होने वाला है और उसके लिए पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। पिछड़ा वर्ग के लोग काफी तादाद में उत्साहित हैं इस बात को लेकर के कि ब्राह्मण सम्मेलन की तर्ज पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है। और ब्राह्मण सम्मेलन में जिस तरीके से ब्राह्मण तैयार हो रहा है, जुट रहा है, एकजुट हो रहा है और ब्राह्मण बीजेपी की सरकार की पोल पट्टियों को खोल रहा है, उनके बारे में बता रहा है, उसी तरीके से पिछड़े वर्ग के लोग भी बहुत उत्साहित हैं कि उनके लिए भी कुछ काम करने का मौका मिलेगा। क्यों उत्साहित हैं? क्योंकि इस पिछले 5-7 साल के दौरान शासन में, खास करके उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के आने के बाद पिछड़े वर्ग के लोगों की भी दुर्दशा हो रही है, लगातार हो रही है। बेशक पिछड़े वर्ग के लोगों ने वोट दे करके बीजेपी की सरकार बनवाई थी, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी केंद्र में और जो प्रदेश में, उसमें सबसे अहम रोल जो था वो पिछड़े वर्ग के लोगों का था, पिछड़े वर्ग के नेताओं का था, पिछड़े वर्ग के वोटरों का था, जिनके कारण बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन अब उनको ये महसूस हो रहा है कि उनको तो ठगा गया, उनके वोट को जो है बहला फुसकला करके ले लिया गया, लेकिन उनको सहूलियत के नाम पे, मान सम्मान के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा। आप देख रहे होंगे राम मंदिर की जो शुरुआत की थी उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल पिछड़े समाज के लोगों का, पिछड़े समाज के नेताओं का बीजेपी का रहा था, पिछड़े समाज के लोगों का रहा था। जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसमें पिछड़े समाज के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा था, लेकिन जब माननीय रामलला के मंदिर का शिलान्यास होता है तो पिछड़े समाज के एक भी नेता को पास नहीं फटकने दिया। नंबर 1 तो बुलाया नहीं, और उमा भारती बिना बुलाए पहुंच गई, वहां जाने की कोशिश की तो उनको रोका गया और उनको सरयू नदी के किनारे बिठा करके रखा गया जब तक वहां कार्यक्रम चला। तो इस तरीके से पिछड़े वर्ग के नेताओं का जितना अपमान हो रहा है, और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पिछड़े वर्ग के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी तो आपने देखा होगा, तमाम सारी वीडियो वायरल हुई हैं कि किस तरीके से मंच पे उनका अपमान किया गया। तो ये जो इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, और ओबीसी समाज के लोगों को भावनात्मक रूप से गुमराह किया गया, भावनात्मक रूप से राम के मंदिर पे नाम पे, धर्म के मंदिर पर, धर्म के नाम पर इनको ठगा गया। ये सारी चीजें अब पिछड़े वर्ग के लोगों को समझ आती जा रही हैं और यही कारण है कि पिछड़े वर्ग का लोग भी उत्तर प्रदेश में उठ करके खड़े हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। और आज बीजेपी की हकीकत कथनी करने का उनको सारा कुछ समझ आ रहा है कि किस तरीके से
पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है प्रदेश में। और पिछड़ा जो है, आप देखें हर क्षेत्र में पिछड़ा है, आज से नहीं सदियों से पिछड़ा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे पूरे देश की बात हो। अभी आपने देखा होगा केंद्र में मंत्रिमंडल फेरबदल किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया कि पिछड़ों को इतनी सीटें दे दी और अनुसूचित जाति को इतनी सीटें दे दी। तो भाई पिछले इतने 3 साल से सो रहे थे क्या? पिछले 3 साल से, पिछले 1 साल से, या पिछले 7 साल से, 7 साल से ज्यादा हो गए सरकार चल रही है, तब क्या सो रहे थे? 8 साल से सरकार चल रही है, तब सो रहे थे क्या? तब पिछड़े नजर नहीं आए थे? वही पिछड़े हैं, सब कुछ हैं। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव के 6-8 महीने रह गए हैं, बाकी कुछ प्रदेशों में भी चुनाव है, तो फिर ये चुनाव का झुंझुना पकड़ा दिया है कि इतने 44 या पता नहीं 70 जो है मंत्री बना दिए हैं SC ST OBC के, और लगातार ये प्रचारित किया जा रहा है ताकि इनके वोट को पुनः लूटा जा सके, पुनः इनको वोटों को गुमराह करके लिया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछड़े समाज के लोग अब गुमराह होंगे। अभी अभी एक नया झुंझुना पकड़ाया है। नया झुंझुना क्या पकड़ाया है? अभी कल परसों इन्होंने घोषणा की है कि नीट में पिछड़े लोगों को 27% का आरक्षण दे दिया है। तो नीट में आरक्षण दे दिया है, तो आखिर ये क्यों दिया चुनाव से पहले? ये आरक्षण तो 1990 में लागू हो गया था ओबीसी के लिए। 1990 से लेकर के 1921 मतलब 31 साल तक ये क्या सोचते रहे कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग। इसमें कई बार बीजेपी की सरकार रही केंद्र में, लेकिन कभी भी इन्होंने ओबीसी को आरक्षण देने की बात नहीं की। अब क्यों कर रहे हैं आरक्षण की बात? ये असली मुद्दा है। ये आरक्षण ओबीसी को नहीं, ये आरक्षण जो है, जो 10% सामान्य वर्ग की सीटें हैं, ये उनके लिए किया गया है। अगर ओबीसी के हित में किया गया होता तो ये आज से 30 साल पहले हो गया होता, या जब 1996-98 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब हो गया होता, लेकिन तब नहीं किया। इसका मतलब इनकी नीति और नियत में खोट है। ये सिर्फ घोषणा की है, ये भी मैं गारंटी करता हूं कि सिर्फ घोषणा की है, देना दिवाना कुछ नहीं है। क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन को करीब 74 साल हो गए, SC ST के रिजर्वेशन को, लेकिन आज तक नौकरियों में कहीं कोटा पूरा नहीं हुआ। और अगर हम क्लास 1 और क्लास 2 की बात करें तो मुश्किल से 5 या 6% कोटा SC ST का पूरा हुआ है। तो इनकी कथनी करनी में फर्क है। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं और घोषणाओं से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ओबीसी के लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, ओबीसी के नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि ओबीसी को बीजेपी के राज में क्या मिला है। अगर कोरोना काल की बात करें तो जो मजदूर वर्ग था, जो छोटी मोटी नौकरी करता था, उसमें सबसे ज्यादा लोग जो थे ओबीसी के थे, और उनका सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ, उनके रोजगार का नुकसान हुआ। तो वो सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग थे जिन्होंने नारा दिया था कि नून रोटी खाएंगे और मोदी को जिताएंगे। तो अब तो नून रोटी भी छीन ली थी मोदी ने। ये ओबीसी के लोगों को भूलना नहीं चाहिए, और ना ही शायद भूला है कि किस तरीके से रास्ते में सड़कों पर पैदल चलते चलते 1-1, 2-2 हजार किलोमीटर की यात्रा में कई सारे लोग मारे गए, कई सारे पुलिस ने मारे, कई सारों के साथ में तमाम सारी बर्बरताएं की गई। इन सब चीजों को याद रखते हुए मुझे उम्मीद है कि पिछड़ा वर्ग के लोग, जो बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने की शुरुआत की है, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और हर तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लिए आप सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। मेरी बात अगर पसंद आई है आपको तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।